हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CUT पीजी के बाद अब यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग शुरू होगी। जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने CUT के फॉर्म में ऐड करा है, उस यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन लेने के लिए अब काउंसलिंग का फॉर्म आपको भरना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए, और जो बच्चे करंटली फाइनल सेमेस्टर में हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले उन्हीं के बारे में हम बात कर लेते हैं जो बच्चे करंटली फाइनल सेमेस्टर में हैं। देखिए, इस बार CUT पीजी का जो एग्ज़ाम है काफ़ी जल्दी कंडक्ट हो गया। मार्च के महीने में ही एग्ज़ाम हो गया और आप लोगों का CUT का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। पिछले साल एग्ज़ाम आई थिंक मई जून में हुआ था, तो उस हिसाब से काउंसलिंग में शायद इतनी प्रॉब्लम आई ना हो। काउंसलिंग में प्रॉब्लम का मतलब है डॉक्यूमेंटेशन में इतने डाउट आए ना हो, खासकर फाइनल ईयर वाले बच्चों के मन में। तो पहले तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, अब जो काउंसलिंग शुरू होगी उसके अंदर जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उन्हें पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के द्वारा ये ऑप्शन ज़रूर से दिया जाएगा कि जो बच्चे रिजल्ट अवेटेड में या अपियरिंग में है फाइनल ईयर की, वो भी हमारी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं, अगर हमारी यूनिवर्सिटी को आपने CUT पीजी के फॉर्म में ऐड किया था तो। ठीक है, तो ये जो आपके मन में एक संदेह है कि सर फाइनल ईयर में हो, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, CUT का स्कोर कार्ड आ गया है, स्कोर भी अच्छा आया है, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हुए नहीं है, मार्कशीट नहीं आई। तो अगेन आई रिपीट, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, आपको 100% वो जो यूनिवर्सिटी है वो प्रॉपर टाइम देगी। काउंसलिंग के फॉर्म में भी आपको टाइम दिया जाएगा कि आप एज अ फाइनल ईयर अप्लाई कर सकते हो, और जब आपका रिजल्ट आए तो वो पोर्टल को ओपन करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ वो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, सो दैट आप रिजल्ट आने के बाद अपने फाइनल सेमेस्टर का वहाँ पर अपलोड कर पाओ। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ा डाउट बच्चों के मन में ये हो सकता है कि अभी फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने में टाइम है। कुछ बच्चों का 1-1.5 महीना या इवन 2 महीने तक भी एग्ज़ाम के अंदर टाइमिंग है। जब वो एग्ज़ाम होंगे 2 महीने बाद, फिर रिज़ल्ट कब आएगा, तो इसमें तो प्रोसेस काफ़ी लंबा नज़र आ रहा है। रिज़ल्ट आने में 2.5 महीने 3 महीने भी इवन लग सकते हैं। तो ये सिरदर्दी आपको नहीं पालनी, ठीक है। ये सिरदर्दी यूनिवर्सिटी को पालने दीजिए कि कब वो रिज़ल्ट के बेसिस पर आपका पोर्टल को दोबारा खुलवाएंगे, काउंसलिंग पोर्टल को, और कब आपके मार्क्स वहाँ पर अपलोड करवाएंगे। ये सिरदर्दी आपको नहीं डालनी थी। आपने CUT का स्कोर कार्ड दिया है, बहुत बढ़िया है, आपके सेमेस्टर 5 तक सब कुछ क्लियर है, सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चाहे वो DU को टारगेट कर रहे हो, JNU को टारगेट कर रहे हो, BHU को टारगेट कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, उन यूनिवर्सिटी को फाइनल मार्कशीट को सबमिट करने के लिए इनफ टाइम देना ही पड़ेगा। ये डाउट आपका क्लियर। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे थे, जो आपको समझना है। सबसे पहले तो CUT का स्कोर कार्ड जो होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन आपके 10th 12th की मार्कशीट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक साथ लिखा रहता है, तो वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही बात है। अलग अलग अगर आपको स्कूल से मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो होता है 10th या 12th का, वो एक ही डॉक्यूमेंट होता है। तो CUT का स्कोर कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट, और आपका ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी, और इसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन और प्रोविजनल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। अब वो फाइनल ईयर में है, वो क्या करेंगे उस चीज़ को मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करा जाएगा। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर आपकी डिग्री आपके पास आ जाती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ प्रोविजनल सर्टिफिकेट इनफ है, उससे काम चल जाएगा। उसके बाद आप अगर किसी रिज़र्व कैटेगरी से आते हो तो उसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। एक बात याद रखिएगा, कोई भी बच्चा रिज़र्व कैटेगरी से आता है तो रिज़र्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट में आपका जो नाम है आपके 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए, प्लस आपके पेरेंट्स का नाम भी 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए, अलग नाम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपका जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो आपको नहीं दिया जाएगा, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। और जो मैं बात कर रहा था, 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, CUT स्कोर कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो जहाँ से आपने UG नहीं करा, फॉर एग्जांपल आप JNU को टारगेट कर रहे हो लेकिन UG प्रोग्राम आपने DU से करा है, या फिर यूँ कहें अगर आप BHU को टारगेट कर रहे हो लेकिन UG प्रोग्राम आपने DU से करा है, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है ग्रेजुएशन के बाद, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और एक और ऐड कर दूँ कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, चूँकि माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसी यूनिवर्सिटी से आप तभी इशू करवा सकते हो जब आपका रिजल्ट वहाँ से आ जाता है, तो इसलिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी सेम कहानी है जो एज अ फाइनल ईयर वाले बच्चों की कहानी होगी।
कि उन्हें टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, अगर आपका काउंसलिंग के टाइम पर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। और किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन होते हैं, कोई कुछ और रिजर्वेशन आपको मिलता है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, डिफेंस कोटा का रिजर्वेशन होता है या एम्प्लॉयमेंट कोटा का रिजर्वेशन होता है या एनसीसी या एनएसएस का रिजर्वेशन होता है, तो उसका जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होता है वो भी आपको चाहिए होगा फॉर्म भरते समय, वो भी आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यही सब कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रेडी करके रखना है। इसमें मैक्सिमम डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे ही, क्योंकि वो मार्कशीट वगैरह 10th 12th की या आपका CUT का स्कोर कार्ड भी तो आपके पास होगा ही। बाकी जो बच्चे पिछले साल ग्रेजुएट हो चुके हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि वो तो ग्रेजुएट हो ही चुके हैं, तो वो कम से कम अपना डॉक्यूमेंट ऑर्डरली करेक्ट करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और आपको किस यूनिवर्सिटी के फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस पर अपडेट चाहिए। DU के ऊपर, JNU के ऊपर मैं कोशिश करूँगा अपडेट आपको दिया जाए, इवन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ऊपर भी हम कोशिश करेंगे। बाकी आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट जो है अपना कमेंट के अंदर क्या करते हैं, अपना स्कोर मेंशन करते हैं, कैटेगरी मेंशन करते हैं कि क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली DU की ज़्यादा बात है। पिछले 2 सालों से कोई भी कट ऑफ DU की नहीं निकल रही है, या फिर CUT के थ्रू एडमिशन हो रहे हैं। तो ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसलिए हम एग्जैक्टली बिल्कुल एक्यूरेटली कोई भी एनालाइज नहीं कर सकता कि अगर आपके 300 में से 170 मार्क्स हैं तो आपका MA पॉल साइंस में DU में एडमिशन होगा या नहीं होगा। एक और डाउट यहाँ पे आ रहा था, देखो DU के अंदर जो PG के एडमिशन होते हैं उसमें 2 कैटेगरी के बच्चों को रखा जाता है। तो डाउट बेसिकली ये आ रहा था कि जो SOL से बच्चा सेम सब्जेक्ट में ऑनर्स में ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर कर चुका है, तो क्या उसको कैटेगरी 2 में रखा जाएगा 50% रिजर्वेशन में? बिल्कुल उसको उस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, बाकी जब भी काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होता है देन वी विल इन्फॉर्म यू। इन द मीन टाइम आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट कीजिए और अपने फिलहाल ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर की प्रिपरेशन कीजिए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।